स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, इस चैप्टर में हम 4 विधियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी थी ग्राफिक विधि, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी विलोपन विधि, तीसरी चीज़ हमने प्रस्थापन विधि पढ़ी थी और चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी वज्र गुणन विधि। ये चारों विधि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका एक और विधि आता है, विधि नहीं बेसिकली एक तरीका आता है, एक फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, युग्म में बदलने के समीकरण, वो फॉर्मूला ही यह है कि हम क्या करते हैं, समीकरणों को युग्म में बदल देते हैं और युग्म में बदल के हम उन्हें आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। हम ऐसे समीकरणों के युग्म के बारे में चर्चा करेंगे जो रैखिक नहीं है, परंतु कुछ उपयुक्त प्रतिस्थापनों द्वारा इन्हें रैखिक समीकरणों में बदला जा सकता है। समझे? मतलब हम ऐसे समीकरणों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो रैखिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इनका उपयुक्त प्रतिस्थापनों का इस्तेमाल करके, प्रतिस्थापन करके हम उन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, पहली ये और दूसरी ये। हमने यहाँ पे देखा कि ये समीकरण जो है हमारी क्या है, कैसे हैं। ऑब्वियसली जो हमारे ये समीकरण है ये युग्म के रूप में प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बदल सकते हैं। कैसे? 2 गुणा 1/x प्लस 3 गुणा 1/y बराबर 13। ऐसे ही दूसरे को 5 गुणा 1/x माइनस 4 गुणा 1/y बराबर -2। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो देखिए, समीकरण जो है हमारे ax प्लस by प्लस c को 0 के रूप में नहीं है, परंतु यदि हम समीकरण 1 और 2 में 1/x को बराबर p रख दें, क्लियर, 1/y बराबर q रख दें, तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी 2p प्लस 3q बराबर 13। इसको हम तीसरी इक्वेशन का नाम दे देंगे। 5p माइनस का 4q बराबर -2। इसको हम चौथी इक्वेशन का नाम दे देंगे और इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन जाएंगी। बाद में हम प्राप्त करेंगे हल करके कि p बराबर आया 2 और q बराबर आया 3। तो इसको हम निकालने के लिए हमें पता है p बराबर 1/x है, तो हम रखेंगे 1/x बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब y बराबर 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम सवालों को हल कर लेते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, प्रतिस्थापन कर दिया। 1/x को p के बराबर मान लिया, 1/y को q के बराबर मान लिया, हल कर दिया, p और q की वैल्यू निकाल दी। फिर जो वैल्यू आई उनको हमने 1/x और 1/y के बराबर रख दिया, तो हमें y और x की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरीके से हम इन सवालों को बेटा हल कर देते हैं। जैसे देखिए, आपका क्वेश्चन ये है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। इसको आप कैसे हल करेंगे बेटा, समझिए। आपने क्या किया, 1/x-1 को p रख लिया और 1/y-2 को q रख लिया। ये आप जब रखेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएंगी ये 5p प्लस q बराबर 2 और चौथी इक्वेशन बन जाएगी 6p माइनस 3q बराबर 1। अब देखिए, समीकरण 3 और 4 के व्यापक रूप में रैखिक समीकरण युग्म बनाती है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे p बराबर आ रहा है 1/3, q बराबर आ रहा है 1/3, ये आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि p तो 1/x-1 के बराबर है, तो आप रख देंगे 1/x-1 बराबर 1/3। यहाँ से x-1 बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 और ऐसे ही करके आप y ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि y की वैल्यू आपको पता है। कैसे पता है बेटा? देखिए, आपको पता है कि q बराबर 1/y-2 है। यहाँ से 1/y-2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/3 के। 3 बराबर हो जाएगा y-2 के। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने निकाला
कि x बराबर आ रहा है 4 और y बराबर आ रहा है 5। ये क्यों निकाला, किस तरीके से निकाला, बहुत आसान भाषा में हमने निकाल लिया। कैसे बेटा, हमने सिर्फ क्या किया, प्रतिस्थापन किया और प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल दी। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल क्या है, हमारे पास ये समीकरण है, ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, युग्म में बदल के सॉल्व करना है। देखो पहला वाला क्वेश्चन आप करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन टफ है, मैं करा रही हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिखा, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस का 3 इंटू 1/√y बराबर 2। ऐसे ही नीचे वाली को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x प्लस माइनस का 9 इंटू 1/√y बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 1/x किसके बराबर है, a के बराबर है, और 1/√y किसके बराबर है, b के बराबर है। यहाँ से हमें समीकरण मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से, ये 2a प्लस 3b बराबर 2 हो गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। सेम समीकरण 2 का इस्तेमाल करके हमें 4a माइनस 9b बराबर -2 मिल जाएगी, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 4 में a का मान रखेंगे, क्लियर। जब रखेंगे तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1/3। जब b की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, और वो चीज ये है कि हमने 1/√x को किसके बराबर रखा था, a के, और a की वैल्यू मिली हमें 1/2, तो 1/√x बराबर हो जाएगा 1/2, तो √x बराबर हो गया 2, x बराबर कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो x बराबर हो गया हमारा 4। एक वैल्यू हमारी ये आ गई। दूसरा देखो 1/√y बराबर 1/3, यहाँ से बेटा √y बराबर 3, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, y बराबर 9। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने सवाल को हल कर दिया। अगला सवाल देखिए बेटा, थर्ड आप करना, इजी है, फोर्थ में कराती हूँ, ठीक है। इजी वाले आप करिए, टफ वाले मैं कराती हूँ, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बस ये मैटर करता है मेरे लिए। देखिए फर्स्ट समीकरण है ये, दूसरी समीकरण है हमारी ये। अब हम क्या करेंगे, a को रख लेंगे 1/x-1 के बराबर, और 1/y-2 बराबर रख लेंगे b। समीकरण 1 का इस्तेमाल करके देखेंगे, b बराबर आ गया 2 - 5a, क्लियर। समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा 6a - 3b बराबर 1। अब हम b का मान रखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली हमें a बराबर मिल जाएगा 1/3, ये हमारा हल निकल आएगा। अब हम a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 में, तो b बराबर हमें मिल जाएगा 1/3 बेटा, ठीक है। अब देखो ये 1/3 के बराबर है, तो और 1/y-2 ये 1/3 के बराबर हो गया। यहाँ से बेटा x - 1 3 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे ही y-2 किसके बराबर हो जाएगा, 3, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5। इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू आसानी से निकल आई और हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई, है ना। अगला सवाल देखिए बेटा, यहाँ पे भी ये वाला सवाल आप हल करिएगा, ये मैं करती हूँ, ठीक है। आपको दे रखा है 3x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा, आप 6 को इसके बराबर रख लेंगे, इस तरीके से इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन इतनी आ जाएगी। सेम जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन इतनी आ जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, 1/x को रख लेंगे a के बराबर, 1/y को आप रख लेंगे b के बराबर, ठीक है। यहाँ से बेटा देखो, यहाँ से क्या समीकरण a का इस्तेमाल करके हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, b बराबर 6 - 3a/6। दूसरी का इस्तेमाल करके हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, ठीक है। अब b की और a की वैल्यू तो हमारे पास बेटा आ गई, ठीक है, लेकिन हमें तो x y की वैल्यू चाहिए,
तो बेटा हमें ये भी तो पता है कि 1/x किसके बराबर है, a के बराबर है, तो 1/x बराबर हो गया 1, ठीक है, यहाँ से x बराबर भी 1 आ गया। दूसरा बेटा 1/y बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ से बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये और सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और टफ भी है, दोनों तरीके से है, ठीक है। तो चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। आप क्या करेंगे बेटा, देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी, सेकेंड इक्वेशन ये है। आप क्या करेंगे, ए को 1/3x प्लस वाई के बराबर मानेंगे और बी को बेटा आप 1/3x माइनस वाई के बराबर मानेंगे, ठीक है। 3 इक्वेशन में आप ये समझ सकते हो, a बराबर b बराबर। अब बेटा आप इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के। यहाँ से b बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस का a, तो b बराबर हो जाएगा बेटा 3 - 4a/4। क्लियर। समीकरण 2 से बेटा क्या होगा, 1/2 माइनस का b/2, ये माइनस का 1/8 के बराबर है। जब आप क्या करेंगे, समीकरण 4 में b का मान रखेंगे, ठीक है, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4, ठीक है। अब आपको बेटा a की वैल्यू मिल गई है, जब आपको a की वैल्यू मिल गई है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालनी है बेटा b की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप, देखो b बराबर हो जाएगा 3 - 4 1/4/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/4 बता 1/2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 से हमने क्या देखा था कि 1/3x प्लस का y किसके बराबर है, a के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ से 3x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, तो हमारी 5वीं इक्वेशन आ गई बेटा ये। दूसरा यहाँ से 1/3x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, तो 3 यहाँ से 3x माइनस का y बराबर हो जाएगा 2। दूसरी इक्वेशन आ गई बेटा ये, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, 5 और जो 6 इक्वेशन है इन्हें एक दूसरे में जोड़ेंगे तो बेटा हमें मिलेगा 6 बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर 1 को यदि हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 + y बराबर 4, तो मतलब यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1। क्लियर बेटा। तो देखिए अब क्या हुआ, हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई और हमारा सवाल आसानी से बेटा हल हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस सवाल में ये किया कि सवाल तो हमें बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन हमने उसको इजी बना लिया। कैसे बना लिया, हमने पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को कंपेयर किया। हमने देखा कि हम a को रख सकते हैं 1/3x प्लस वाई के बराबर, b को रख सकते हैं 1/3x माइनस वाई के बराबर। क्लियर। हमने इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए 2 और इक्वेशन बना दी। क्या इक्वेशन बनाई, a प्लस बी बराबर 3/4 और दूसरी इक्वेशन बनी a - 2 माइनस b/2 बराबर माइनस का 1/8, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। जब a और b की वैल्यू आई तो हमें 2 और इक्वेशन मिली, क्या 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा और जोड़ने पे हमें बेटा क्या ज्ञात हुआ कि x की वैल्यू आएगी 1 और y की भी वैल्यू आएगी 1। इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर दिया। एक सवाल बेटा ये और है, आप देखिए सवाल क्या कहता है, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे में काम को साथ 4 दिन पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। तो ज्ञात कीजिए कि जो अकेली महिला है वो कितना टाइम लेगी। तो बेटा महिला के द्वारा किया गया काम सपोज करो x दिन में है, पुरुष द्वारा y दिन में किया गया है। तो महिला द्वारा क्या किया हुआ 1/x हो गया और वो 1/y होगा, कितना 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। पहली शर्त के अनुसार हम 8/x प्लस 20/y बराबर 1 ये लिख सकते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार हम क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार हम लिखेंगे इस तरीके से,
ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स वे में है तो 1/x को a के बराबर मान लेंगे, 1/b को y के बराबर मान लेंगे। यहाँ से हम हल करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी हल करके कितना, पहले b की वैल्यू आ जाएगी 1/36 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/18। जब 1/x बराबर 1/18 रखेंगे तो x बराबर तो आ गया बेटा हमारा 18, मतलब महिला को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। देखो हमने महिला का क्या माना था, x दिन माना था ना, तो महिला को खत्म करने में लगेंगे 18 और जो आदमी है उसको खत्म करने में कितने दिन लगेंगे बेटा। देखो जो भी हमारा आदमी होगा उसको यही काम खत्म करने में पूरे के पूरे 36 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारे युग्म हैं यदि वो कॉम्प्लेक्स हो तो उन्हीं युग्मों को हम किस तरीके से सरल तरीके से समीकरण में प्रस्थापन करके उन्हें सरल बना के उन्हें हल करते हैं और किस तरीके से हम x और y की वैल्यू उनका इस्तेमाल करके निकाल देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का सेशन है अच्छे से पसंद में आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और सारांश देखेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने सोचा आपको शॉर्ट में बता दूं। तो अगले सेशन में मैं आपको शॉर्ट में इसका सारांश भी बता दूंगी। चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।